हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के। तो हम पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x-5 इज इक्वल टू 7। लीनियर इक्वेशन में हमें करना क्या होता है, हमें वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है। यहाँ x वेरिएबल है और न्यूमेरिक्स सारे कांस्टेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 7 और ये वाला इधर चला जाएगा, तो माइनस साइन इक्वल टू के बाद हो जाएगा प्लस और 5, तो x इज इक्वल टू 12। ये होगी इसकी आंसर। सिमिलरली अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें तो x/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसमें भी सेम फंडा हमारा सेम रहेगा। x/3 को एज इट इज़ ये उधर जाएगा, तो इक्वल टू 7, माइनस साइन चेंज टू प्लस और 2, तो x/3 इज इक्वल टू 9। नाउ दिस 3 इज अपॉन में है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 3। नाउ x इज इक्वल टू 9 टाइम्स 3 इज 27, सो x की वैल्यू होगी 27। नोट करेंगे। अब आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे। मेरे पास एक क्वेश्चन है, 5z माइनस 3 अपॉन 2z इज इक्वल टू 8/9। ये कैसे सॉल्व होगा? इसको सॉल्व करने के लिए 5z/3 को एज इट इज़ रख दो और इस 2z को उधर ले जाओ। 8/9 मल्टीप्लाइड बाई 2z। ठीक है, अब क्या होगा, 5z माइनस 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 इज 16 z/9। अब इस 9 को हम इधर ले आते हैं, तो 5z माइनस 3 इंटू में 9 इज इक्वल टू 16z। नाउ व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाई दिस विद द inside of the bracket terms। 9 into 5 is 45z, minus sign as it is, 9 into 3 is 27, that is equal to 16z। now वेरिएबल वाले टर्म एक साइड ले आओ, 45z माइनस 16z इज इक्वल टू 27। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि यहाँ प्लस साइन था, इधर लाए तो माइनस हो गया। Now 45 minus 16 is 9 and 3 minus 1 is 2. Z is equal to 27. So we can say therefore Z is equal to 27/29। ये आपस में कटेंगे नहीं, तो ये होगी आंसर, फाइनल आंसर ये होगी। नोट कीजिए। एक और अच्छा क्वेश्चन है, 17 ब्रैकेट 2 माइनस एक्स माइनस 5 ब्रैकेट x प्लस 12 अपॉन 1 माइनस 7x इज इक्वल टू 8। Process will be the same. First multiply the terms. 17 into 2 is 34, minus 17 into x is 17x, minus sign
5 into x is 5x. Minus into plus is always minus. 5 into 12 is 60. And we will take this term that way. So 8 into 1 minus 7x. Now the step number 2 will be constant terms को सब्सट्रैक्ट करते हैं और वेरिएबल्स टर्म को सब्सट्रैक्ट करते हैं. तो -17 - 5 इज़ -22x. क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे. नाउ माइनस विल बी द साइन, क्योंकि 60 बड़ा है 34 से. तो 60 में 34 माइनस करेंगे तो 6 और 5 में 3 is 26 इज इक्वल टू 8 into 1 is 8, minus sign 8 into 7 is 56. Now what we'll do, bring that 56 this way. So this will be -22x plus 56x is equal to 8, and this 22 will go that way. Sorry, 26. So now this is 56 minus 22 as plus sign, तो साइन प्लस रहेगा. 6 में 2 गया 4 और 5 में 2 गया 3. 34x इज इक्वल टू 8 6 14 4 and 2 and 1 is 3. Therefore x is equal to 34 upon 34, cancel out 1. So we can say x is equal to 1. This is the final answer. Please note it down. एक क्वेश्चन और है मेरे पास. ये एक्चुअली स्कूल का पेपर था, यूनिट टेस्ट हुआ था. आई गेस राइन पब्लिक स्कूल का है, राइन इंटरनेशनल स्कूल का है, सॉरी. उनका पेपर हुआ था. तो एक्चुअली राइन के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, तो उनसे लिया था मैंने ये पेपर. तो मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, आप लोगों के साथ भी आ सकता है. क्वेश्चन ये है 0.4z minus 3 upon 1.5z plus 9 is equal to -7 upon 5. Now we will do cross multiplication. फर्स्ट स्टेप हमारा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 0.4z minus 3 is equal to -7 इंटू 1.5z plus 9. Now we can go 5 into 0.4 is 2z and 5 into 3 is -15, क्योंकि साइन माइनस है, is equal to 7 into 1.5 is 10.5. Sign will be negative and minus into plus is minus. 9 7 10 63. Now we can write this, we will take this way, 2z plus 10.5z is equal to -63, and this will go that way plus 15. Now this will be 12.5z is equal to 13 5 is 8 and 5 1 is 4, -48. Now we can do z is equal to -48 upon 12.5. डेसिमल हटाएंगे, ऊपर एक 10 और ये 5 के टेबल में 25 टाइम्स, 5 के टेबल में 2. सो यू कैन राइट -96 upon 25. दिस विल बी द आंसर.